जीसस। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे कलाम में, यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय, और हम 13 से पढ़ेंगे। इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहोशू की किताब 5 अध्याय और 13 से। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरना मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। हालेलुया। हम जब इस अध्याय को पढ़ते हैं जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं और हम जब इस 13 से लेकर 15 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यहोशू जो है यरीहो को जब नाश करने पर ही था, या परमेश्वर के फजल से यरीहो नष्ट होने ही वाला था, उसके पहले वो एकांत में जाकर प्रार्थना कर रहा है, या कहेंगे वो परमेश्वर के उन महान कामों को सोच रहा है। और हम जब पढ़ते हैं 13 वचन में, तो यहाँ पर लिखा है, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई। हालेलुया। उसने क्या उठाया? अपनी आंखों को उठाया। हालेलुया। और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है, और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे दुश्मनों की ओर का? हालेलुया। जब हम देखते हैं इस वचन को कि ये अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगा रहा है, उस आसमान की ओर देख रहा है, कि उसे मालूम है कि ये जो यरीहो है यहाँ पर ये जल्दी से नष्ट होने वाला नहीं। ये जो यरीहो का जो नगर है, जो शहर है, ये श्रापित नगर इसका अर्थ है। अगर हम यरीहो का मतलब ढूंढेंगे यूनानी भाषा में, यहूदी इब्रानी भाषा में, तो इसका मतलब है कि ये श्रापित किया हुआ देश है। हालेलुया। ढाया हुआ देश है। जब हम देखते हैं कि यरीहो की जो यरीहो के देश का वहां पर ये बैठा है, और अपनी आंखों को उसने क्या उठाया, और जब देखता है तो ये क्या देखता है कि एक पुरुष जो है तलवार लिए हुए उसके सामने खड़ा होता है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारे ओर से है या हमारे बैरियों की ओर से? हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब यरीहो का पतन होने पर था, और यहोशू जो है उसके पहले जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में, तो यरदन नदी ये लोग ने यरदन को ये लोग ने पार किया था बड़े ही अद्भुत रीति से, जैसे मूसा ने लाल समंदर पार किया। यहोशू वही व्यक्ति है जो मूसा को उसने परमेश्वर के सबसे ज्यादा करीब देखा। वो उसने मूसा को देखा कि किस तरह से परमेश्वर के सामने आमने सामने बातचीत करता है, और परमेश्वर इसके द्वारा बड़े काम को करता है। ये यहोशू जो है एक जवान व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति को देखता है जो मूसा 80 साल के ऊपर परमेश्वर से इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और जब इसने देखा तो उसको मालूम था कि जो खुदा हमारे साथ है वो कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है जो आंखें बंद किया है, जिसने कान बंद किए, जिसने हाथ को बांध के रखा है, यानी अपने हाथों को फोल्ड करके रखा और कुछ काम नहीं कर रहा। ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, लेकिन दिन रात हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। और यहोशू को ये बात मालूम थी। यरीहो का जो पतन था वो होने से पहले, यरीहो का नाश होने से पहले यहोशू ने अपने जासूसों को भेजा था। और हम पढ़ते हैं कि किस तरह से राहाब ने उनको गाइड किया, किस तरह से उनको बचाया। जब हम ये स्टोरी को पढ़ते हैं तो बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इन लोगों की सहायता की, अपने लोगों की सहायता की। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि ये यरीहो के जगह में ही था, लेकिन ये एकांत में जाकर बैठा था और आकाश के आसमान की ओर अपनी आंखें लगाया हुआ था। अपनी आंखें जब उठाता है तो क्या देखता है कि
एक पुरुष एक तलवार लिए हुए वो आ खड़ा होता है उसके सामने और उससे वो बातचीत कर रहा है कि तू क्या हमारी ओर से है या मेरे दुश्मन की ओर से है। 14 आयत पढ़ेंगे। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो क्या है, पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि जब ये बातचीत करने पर है तो वो जो है व्यक्ति वो कहता है कि मैं इस यहोवा के जगह से आया हूँ, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। और तब यहोशू मुंह के बल गिर गया, यानी उसने बाउ डाउन किया और उसने नतमस्तक किया। उसने परमेश्वर के प्रधान के सामने, अगर हम देखेंगे परमेश्वर का प्रधान कौन है, यीशु मसीह आए थे उस वक्त जब ये सोच ही रहा था कि मैं कैसे कैसे क्या काम करूंगा, तब परमेश्वर उसके सामने आ गया। क्योंकि इसने जब अपनी आंखें उस आसमान की ओर लगाई तो आसमान में मेरे प्रिय कौन है, हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। और वो स्वर्ग में विराजमान है। और वो विराजमान ही नहीं, हालेलुया, वो विराजमान ही नहीं, लेकिन वो परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहा है। हालेलुया। जब हम देखते हैं इस वचन को, और एक दूसरा वचन जब हम देखेंगे इसी से रिलेटेड, जब हम देखेंगे उत्पत्ति का 33 अध्याय और 1 वचन पढ़ेंगे, और दानियल का 10 अध्याय, हम पहले दानियल पढ़ेंगे, दानियल का 10 अध्याय और 5 वचन। तो लिखा इस प्रकार, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। हालेलुया। जब हम देखते हैं दानियल भी जब फास्टिंग प्रेयर में है और जब इसको दर्शन मिलता है, जब इसने अपनी आंखें उस आसमान की ओर लगाई तो क्या देखता है, ये भी एक पुरुष देखता है और यहोशू भी एक पुरुष देखता है। और याकूब क्या हम पढ़ेंगे तो याकूब की कहानी में भी लिखा है कि उसने भी अपनी जब आंखें उठाई तो उसने परमेश्वर को देखा। हालेलुया। हम जब देखते हैं कि अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई परमेश्वर की ओर तो उसने प्रतिज्ञा को पाया। हम जब देखते हैं जब पतरस उपवास प्रार्थना कर रहा था, जब उसने अपनी आंखें उठाई, उसे भूख लगा तो उसने क्या देखा कि उसके सामने भोजन आ गया है। हालेलुया। जब उन 11 शिष्यों ने जब अपनी आंखें उठाई तो क्या देखा, परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्वर्ग उठा लिया गया है। हालेलुया। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो ये वचन के थ्रू कि जब हम अपनी आंखें उस आसमान की ओर लगाते हैं तो हम परमेश्वर को देखने पाते हैं। जो हमारी सिचुएशन सेम नहीं रहती। हम देखेंगे यरीहो का पतन करना मुश्किल था, क्योंकि वहां पर जो उनकी शहर पनाह से लेकर पूरे देश में इतनी कड़क हम देखेंगे उन लोगों ने पूरी चीज को इतना बंदोबस्त करके रखा था कि कोई बाहर का व्यक्ति भी आ नहीं सकता है वहां पर। लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां पर भेजा है। यहोशू ने अपने जासूसों को भेजा है पता करने के लिए, देख कर आओ कि वहां पर क्या क्या चीज होती है, कैसे कैसे लोग हैं, हम कैसे उन्हें नाश करें। हालेलुया। हम देखते हैं कि एक भेद लेने के लिए वहां पर वो जाते हैं। हम देखते हैं जब हमारे जीवन में मेरे प्रियो कि बहुत से मुश्किलें आती है और वो मुश्किलों को हमें पार करना संभव होता है, लेकिन जब हम यहोशू की तरह अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाते हैं, हम अपनी आंखें आसमान की ओर लगाते हैं तो हम परमेश्वर का दर्शन पाते हैं। हालेलुया। आज का यही वचन है, जब हम अपनी आंखें उठाकर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर हम लोग 13 आयत में ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है कि हाथ में वो पुरुष नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा था और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा कि तू कौन है। हालेलुया। वो तलवार लिए हुए था, वो यीशु मसीह उसके सामने आया है। यीशु मसीह ही थे जो यहोशू के सामने आया और उसे गाइड किया। हालेलुया। जैसे गिदियोन भी जब डरा हुआ था और वो अपने लोगों के लिए सोच रहा था तो उस समय भी यीशु मसीह वहां आए थे। यहाँ पर लिखा है कि वो तलवार लेकर वो पुरुष आया, यानी खुदावंद खुद आए। और तलवार किससे दर्शाती है मेरे प्रियो, ये पवित्र शास्त्र को दर्शाती है, क्योंकि
परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 4:12 में कि जो परमेश्वर का वचन है वो दो धारी तलवार है, जो गुदे गुदे को और जो मांस मांस को आर पार करती है। और एक बड़ा बेदारी परमेश्वर लेकर आता है। जब एक वचन, परमेश्वर का एक वचन किसी मनुष्य के पास पहुंचता है और उसे ग्रहण करता है वो मनुष्य, तो परमेश्वर उनके जीवन में बड़े अद्भुत काम करता। हालेलुया। जैसे हम देखें कि यहोशू ने जब उस व्यक्ति का आदर किया, मान किया, यहाँ पे क्या लिखा है, कोई स्वर्गदूत के सामने अपने मुख को नहीं नीचे गिराता या वो बाव डाउन नहीं होता। जब वो देखता है कि वो पहचान लेता है, जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पहचान लेता है ये कौन है। यहोशू ने पहचान लिया ये यावे है, यहोशू ने पहचान लिया ये यहोवा निस्सी है, यहोशू ने पहचान लिया ये यहोवा ईरे है, यहोशू ने पहचान लिया ये यहोवा एदोनाई है। उसने पहचान लिया, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वो तुरंत अपने मुंह के बल गिर गया पृथ्वी। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिर कर दंडवत किया और उससे कहा अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। और परमेश्वर के जो उस दास ने कहा कि यहोशू तो अपने पैरों से वो जूती को निकाल दे, जो तूने जूते पहने उसे निकाल दे, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। हालेलुया। क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, और यहोशू ने वैसा ही किया। हालेलुया। परमेश्वर, जब हम परेशान होते हैं, पर जब हम लोग अकेला होते हैं, जब हमें मेरे प्रिय समझ नहीं आता, जब हम परमेश्वर से काफी दूर होते हैं, लेकिन जब कुछ चीजें होने की वजह से हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं और अपनी आंखें उठाते हैं परमेश्वर के आसमान में, उस जहाँ पर परमेश्वर विराजमान है, परमेश्वर अद्भुत काम करता अपना दर्शन देता है। आज का मैसेज यही है कि जब हम अपने पापों के पश्चाताप करते हैं और जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर के काम करने के लिए खड़े होते हैं और परमेश्वर का जो योजना है और उसके मन के मुताबिक करते हैं। जैसे यहोशू अपने लोगों को कहाँ लेकर जा रहा था, सारे लीडर मर गए हैं, यानी मूसा चला गया है, अब यहोशू को लीडर बनाया गया है। कहां पर लेकर जाने के लिए? उस प्रॉमिस लैंड में। आज 2025 के इस बुधवार के प्रार्थना में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें एक प्रतिज्ञा का शहर देना चाहता है, लेकिन वो आसान नहीं है। हमें मेहनत करनी, अपनी आंखों को उठाना है उस पर्वत की ओर, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, यहोशू ने अपनी आंखें जब उठाकर देखा तो देखा एक पुरुष खड़ा है जिसके हाथ में तलवार है और चमचमाती तलवार है, और वो यहोशू से मिलने आया। जब हम अपनी आंखें उठाएंगे प्रार्थना के द्वारा, जब हम अपनी आंखें उठाएंगे उपवास फास्टिंग प्रेयर के द्वारा, जब हम अपनी आंखें उठाएंगे वचन को पढ़ने के द्वारा, अपने जीवन में वचन को लागू करने के द्वारा, अपने जीवन में हर टाइम प्रार्थना प्रेयर और यीशु को याद करने के द्वारा, तब हमें परमेश्वर दर्शन देगा और वो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आज का ये वचन है, मुझे विश्वास है। जब मैं अभी पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले, तो परमेश्वर कह रहा था कि मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ और तुम्हारे लाइफ में मैं आना चाहता हूँ। जब तुम अपनी आंखें मेरी ओर लगाते हो तो मैं तलवार लेकर आता हूँ। तलवार यानी परमेश्वर अपने कलाम को हमारे दिलों में डाल देता है और इस कलाम के द्वारा हम बड़े नजात को, बड़े ही विक्ट्री को हासिल करते हैं। और ये कलाम जब हमारे जीवन में आएगा, परमेश्वर ने, जब मैं थोड़ी देर पहले इस अध्याय को पढ़ रही थी, परमेश्वर कहा कि मैंने वो जीत, वो शहर, कितनी भी शहर बना में कड़क वो जो नाकाबंदी रहे या कुछ रहे, वो सुरक्षाएं क्यों न रहे, वो चीज तुम उसके ऊपर पार हो जाओगे। हालेलुया। उसके ऊपर से तुम जाओगे और तुम उसे हासिल कर लोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा विश्वास है इस वचन को आप अपने जीवन में जब लेंगे, परमेश्वर ने यहोशू के संग रहा और परमेश्वर ने वो देश उसे दे दिया। आज हमें भी परमेश्वर बड़े विक्ट्री को, बड़े ही जय प्राप्त हमें करवाना चाहता है, लेकिन एक ही चीज है, वो दिखा रहा है, देखो तलवार। हालेलुया। वो दिखा रहा है, वो पुरुष क्या दिखा रहा था? तलवार। और तलवार यीशु मसीह ने क्या दिखाया हमें? परमेश्वर का कलाम, ये दो धारी तलवार जब हम लेते हैं और जब खुदा बाप के इस अध्याय को, हम जब चैप्टर्स को, जब हम इन बाइबल की किताबों को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता। हालेलुया। तो क्यों ना हम खड़े हो जाए और प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर
कितनी भी बड़ी ही मुसीबत क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितना ही बड़े परिस्थिति और मुश्किल हालात क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सताव क्यों ना हो, खुदावन का कलाम कहता है यहोशू ने अपनी आंखें उठाई और परमेश्वर का दर्शन पाया। वैसे जब हम अपनी आंखें उठाएंगे खुदावन का दर्शन पाएंगे। हालेलुया।